हेलो दोस्तों, चलिएगा कि देखते हैं कि आपका एक डेट शीट आ गया है। सीबीएसई ने एक डेट शीट जारी कर दिया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन शीट जारी किया है कि आपका एग्जाम के डेट्स, आपके बोर्ड्स का एग्जाम का डेट क्या कर दिया है। अभी देखिए जो डेट शीट आई है, ये जो डेट शीट आई है ये टेंटेटिव डेट शीट्स है। जो टेंटेटिव डेट शीट्स है तो क्या वो कंफर्म डेट शीट नहीं है। तो क्या है कि अगर आपके लगभग अक्टूबर आ ही गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या होता है कि सीबीएसई बार करती है तो ये सारी चीजें रहती है। देखिए यहाँ पर आपको एक डेट शीट है, तो यहाँ पर डेट शीट लिखा गया है कि आपको भी कल ही प्रेस से रिलीज हुआ है 24/9/2025 को बताया गया है कि एग्जाम जो होगा एक बता दिया गया है कि एक एक डेट होगा, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा, ये चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। सीबीएसई की यही एक चीज है कि वो अपने डेट्स को बार बार चेंज नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप इसी डेट को लेकर ना और इसी सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर आपको चीजें लिखी क्या गई है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है कि टेंटेटिव डेट शीट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10 एंड 12 फॉर 26 के लिए 2026 के लिए क्या है आपकी डेट शीट आ गई है। तो चलिएगा कि देखिएगा यहाँ सारी चीजें लिखी गई है, कैसे होगा, क्या एग्जाम होंगे। आपको पता है कि इस बार आपके 2 बोर्ड्स एग्जाम होंगे, उसका भी सीट्स आ गई है। तो दोनों सीट्स साथ में लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है कि यहाँ पर दी क्या गई है कि देखिएगा यहाँ लिखा गया है कि इस बार आपके कैंडिडेट्स कितने हैं सीबीएसई में। आपको एक लिखा ना कि इन 2026 approximately 45 lakh candidates are the accepted appears कितने 204 सब्जेक्ट्स के लिए जो 10th और 12th के लिए है। और वही क्या है कि इंडिया और 26 कंट्रीज में ये बोर्ड कराई जाएगी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा गया है, हमसे कोई बात इससे चीजें रहेंगी। वहाँ लिखा है आपको कि रिलीज द टेंटेटिव डेट्स आपको लिखा है फॉलोइंग एग्जामिनेशन के लिए। जो बोर्ड्स रजिस्ट्रेशन डाटा है क्लास 9 और क्लास 11 के लिए वो अलग है। तो ध्यान रखिएगा जो सीट्स आपकी जारी हुई है, जो सीट्स है वो क्या है कि आपको टेंटेटिव सीट्स है। तो इस सीट्स को देखिएगा तो देखिएगा कि आपके जो एग्जाम्स डेट्स है, जो क्या आपके एग्जाम डेट्स है, एग्जाम डेट्स में आप लोग देखेंगे यहाँ से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। तो ये चीजें कोई चीज नहीं काम की है। अच्छा देखिएगा यहाँ से आपको सीट्स है, ये देखिएगा कि आपकी सीट्स है। तो अगर इस सीट्स को देखेंगे ना तो ध्यान रखना है कि ये सीट्स है आपकी। तो देखिए ये सीट्स है, तो अगर इस सीट को देखेंगे तो यहाँ देखिएगा अलग आपको लिखा है सब्जेक्ट्स को डेट एंड टाइम एंड सब्जेक्ट्स नेम। तो आपका ये लिखा है कैंडिडेट डेट सीट्स है, जो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि एग्जाम, लेकिन ये आप मान के चलेगा कि इसी डेट पर एग्जाम होगा। ये तो कंफर्म है कि ये कराएगा, लेकिन आपको अगर चेंजिंग दिखेगी तो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में इधर से उधर दिखेगा, नहीं तो आपको लगभग यही सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में होने वाले हैं। तो देखिएगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का, ध्यान रखिएगा कि जो ये आपका है वो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ये क्लास 10 की आपकी है। तो देखिएगा पहला जो पेपर आपका वो ट्यूसडे को है, 17 फरवरी से स्टार्ट होगी। आपके यहाँ पर आपको स्टार्ट से पेपर कोड है। पहला पेपर आपका क्या है, मैथ्स ही है। स्ट्रक्चर से बेसिक वाला पहला पेपर आपका मैथ्स हो जाएगा। देखिए 8 फरवरी का कोई मेजर सब्जेक्ट्स नहीं है, तो 18 फरवरी को आप बोलिए यहाँ पे है। 22 को भी कोई आपका नहीं है। फिर 21 को देखिए 17 को आपका एक एग्जाम हो रहा है, किसका, मैथ्स का। उसके बाद क्या आपकी इंग्लिश में आपकी 2 सब्जेक्ट रहेगा आपका, जो सब्जेक्ट आपका मेजर सब्जेक्ट्स है। तो आपको ये आपको हो जाएगा 21 को, 20 फेब को आपको हो जाएगा क्या, 21 फेब को आपको हो जाएगा इंग्लिश का। उसके बाद देखिएगा कि इधर मेजर सब्जेक्ट्स नहीं है। इंग्लिश के बाद आप देखिएगा कि आपका 25 को आपकी मेजर सब्जेक्ट्स आ जाएगा साइंस का। 086 आपका सब्जेक्ट कोड सर, ये साइंस आपका सब्जेक्ट सर। ये ध्यान रखिएगा कि आपको 25 को होने वाला एग्जाम है। उसके बाद देखिएगा कि इधर मेजर सब्जेक्ट्स नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन लिए होंगे तो आपको इधर आपको लिखा है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो 26 के बाद इधर जो आपको लिया रहेगा, जिस प्रकार से आपको पेपर रहेगा आपको एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, आप उसी सब्जेक्ट के अनुसार पेपर देना है आपको, ठीक है। तो चलेगा कि अब लोग आगे देखते हैं कि उसके बाद देखिएगा कि इधर मेजर सब्जेक्ट्स नहीं, मेजर सब्जेक्ट्स इसमें भी नहीं है। लेकिन 2 मार्च को मंडे को 2 मार्च को आपको हिंदी का होगा, किसका,
हिंदी, जो आपको ध्यान रखिएगा जिसका हिंदी ए होगा हिंदी बी होगा, तो आपके दो सब्जेक्ट्स होंगे, किसी बच्चे का हिंदी ए होगा और किसी बच्चे का हिंदी बी होगा। तो इस बात को आप मान के रखिएगा कि आपका जो पेपर है ना, जो आपका पेपर है वो आपको सेकंड मार्च को है, सेकंड मार्च को आपको हिंदी का, ठीक है। अगर आप लोग लिए होंगे तो अपने कॉपी और पेन को लेकर अपने टाइम टेबल्स को लिख लीजिएगा। अभी क्या है कि टाइम टेबल्स आ भी जाएगा, आपको सबको मिल भी जाएगा, लेकिन आप इस बेस पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि आपको 3 मार्च को कोई पेपर्स नहीं है आपके, ये मेजर सब्जेक्ट्स नहीं है आपके। 5 मार्च को पेंटिंग है, जो पेंटिंग लिया हुआ उसका कराया जाएगा। तो इधर अब देखिएगा कि 7 मार्च को आपका सोशल साइंस है क्लास 10 का, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर 7th के बाद आपका कोई मेजर सब्जेक्ट्स नहीं है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका 12th का टाइम टेबल्स है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 12th का है, जिसमें से आपको 12th में आपको पहला आपको सब्जेक्ट्स देखिएगा कि इधर सबसे स्टार्ट है, जो मेजर सब्जेक्ट्स है आपको देख लेते हैं। आपका फर्स्ट आपका 20 को फिजिक्स हो जाएगा, 20 को फ्राइडे को फिजिक्स हो जाएगा, जो मेजर सब्जेक्ट्स है। फिजिक्स के बाद आपकी केमिस्ट्री, फिर क्या है केमिस्ट्री, जिसमें आपको गैप बहुत मिला है, गैप इसमें है, बहुत सारे गैप्स हैं। उसके बाद आपके इधर देख लेंगे, तो मतलब इस तरीके से आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैथमेटिक्स आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट आपका मैथमेटिक्स का, तो यहाँ मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग क्या करिएगा कि अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। इधर आपका इंग्लिश है, आपको देख लीजिएगा, मतलब जो आपको सब्जेक्ट्स हैं ये सारे सब्जेक्ट्स आपको दिए गए, यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा क्लास 10th में जो आपको होगा वो सारे सब्जेक्ट्स आपको होगा। लेकिन अगर आपको देखिए सेकेंडरी के लिए आपको जब सेकंड एग्जाम स्टार्ट होगा, सेकंड मतलब कि जब आपको दोबारा बोर्ड होगा, वो जो आपको देने के लिए रहेगा, तो उसके लिए डेट शिफ्ट है, तो आपको वही फर्स्ट आपका मेजर, इसमें क्या सिर्फ मेजर सब्जेक्ट दिया गया है। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक वाला होगा, जो आपको 15 मई को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये 16 में कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर कंप्यूटर जो आपका रहेगा ये हो जाएगा, फिर साइंस रहेगा, फिर आपका वो कंपार्टमेंट सब्जेक्ट जो भी रहेगा वो एग्जाम रहेगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट आपको दिया, सोशल साइंस दिया है। तो जो मेन सब्जेक्ट्स है आपको यहाँ पर क्लास 10th के लिए दिया गया है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप अगर अपने एग्जाम को तैयारी करना शुरू कर दिए हो तो अपने एग्जाम के लेकर प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस शुरू कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो आपका एग्जाम डेट है, आपका फर्स्ट पेपर मैथ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद साइंस है, फिर आपकी हिंदी, फिर आपका हिंदी है, फिर आपका सोशल साइंस है। तो आपके ये मेजर जो पेपर्स है, आप उस मेजर पेपर्स को लेकर तैयार रहिए। तो फर्स्ट पेपर आपका स्टार्ट होगा। तो आई होप आप लोग बेहतर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।